हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिल्ली डिजिटल सेवा यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं और अपना इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करने चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, इसलिए अभी से लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पे आ जाएंगे और आप यहाँ लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप सिटीजन लॉगिन फॉर्म में आ जाएंगे। आप यहाँ अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड और कैप्चा एंटर करेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे। अगर आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट रजिस्ट्रेशन आईडी वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पूछा गया है इज आधार ऑलरेडी लिंक टू योर प्रोफाइल, तो इस पर आप यस करेंगे। इसके बाद नीचे आप आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। आप OTP कंफर्म करेंगे, देन रिकवर पर क्लिक करेंगे। रिकवर पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। रिसीव हुए यूज़र आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे आने के बाद आप अप्लाई नाउ वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। आप डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू वाले सेक्शन पर आ जाएंगे। इसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो पॉइंट नंबर 23 आपको देखने को मिलेगा, इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। इसमें आप अप्लाई वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसमें आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा। OTP कंफर्म करेंगे और वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई OTP पे क्लिक करने के बाद आपकी बेसिक डिटेल ओपन होगी, जिसमें आप सारी बेसिक डिटेल अपने चेक करेंगे। अगर उसमें कोई कमी है या कोई गलती है तो एडिट डिटेल वाले सेक्शन पर क्लिक करके उसको ठीक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप मेन फॉर्म पर आ जाएंगे। यहाँ से आपका फॉर्म स्टार्ट होता है। इसमें सबसे पहले पूछा गया है पॉइंट नंबर 1, पर्पस टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट। आप इनकम सर्टिफिकेट किस लिए बनवाना चाहते हैं, आपको उसका क्या काम है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आप कंसेशन चाहते हैं एजुकेशन में, पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं CST के लिए, या फिर आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो हमारा पर्पस है गेटिंग फ्री राशन कार्ड, तो हम इस पर टिक कर देंगे। अगर आप इनमें से कोई ऑप्शन नहीं चुनना चाहते तो आप अदर्स करके आगे बढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, प्लेस ऑफ रेजिडेंस। तो इसमें पूछा गया है कि आप जहाँ पे रहते हैं वो आपका खुद का मकान है या आप रेंट पे रह रहे हैं। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो आप रेंट पे चेक करेंगे, अगर आपका खुद का मकान ऑन पे चेक करेंगे। पॉइंट नंबर 3, वेदर इनकम सर्टिफिकेट इशू अरियर। इसमें पूछा गया है कि क्या आपने हाल फिलहाल में या इससे पहले कभी इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है। अगर आपने किया है तो आप येस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, डू यू हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन योर नेम। क्या जो अप्लाई कर रहा है उसके नाम पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, बिजली का बिल आता है उसके नाम पर। अगर आता है तो येस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में आप से पूछा गया है कि आपके पास BPL राशन कार्ड है। तो अगर आपके पास BPL राशन कार्ड है तो आप येस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 6, इसमें पूछा गया है आर यू इनकम टैक्स पेयर। क्या आप इनकम टैक्स पे करते हैं। अगर आप पे करते हैं तो आप येस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। पॉइंट नंबर 7, अमाउंट ऑफ स्कूल फीस फॉर पेड फॉर योर चिल्ड्रन पर मंथ। इसमें आपको बताना है कि आप हर महीने अपने बच्चों की कितनी फ़ीस जमा करते हैं। तो जो भी आप फीस जमा करते हैं उसको इस सेक्शन में फिल करेंगे। पॉइंट नंबर 8, फैमिली एनुअली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज। इसमें आपको लिखना है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट कितने अमाउंट का बनवाना है, आपकी फैमिली की पूरी टोटल इनकम क्या है 1 साल की। तो ये सब हम फिल कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नीचे पूछा गया है मंथली इनकम फॉर अदर फैमिली मेम्बर ऑफ योर फैमिली। इसमें आपको आपके हस्बैंड, वाइफ या आपके बच्चे या आपके मदर फादर जो भी अर्निंग मेंबर हैं फैमिली के, उनकी इनकम शो करनी है। जस्ट सपोज आप एक फीमेल हैं और आपके हस्बैंड वर्किंग है, तो आप यहाँ सीरियल नंबर 1 में आप अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे, रिलेशन सिलेक्ट करेंगे, दैन उसके बाद इनकम डालेंगे और यहाँ आपको इनकम मंथली इनकम डालनी है उनकी। ध्यान रखिए आपने ऊपर डाली थी ईयरली इनकम और यहाँ आपको मंथली इनकम फिल करनी है, ठीक है। तो इसको बड़े ध्यान से फिल करना है आपको। उसके बाद आप कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपके पास नया सेक्शन ओपन होता है। इसमें आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, लिस्ट फॉर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर सेल्फ। तो इसमें पॉइंट नंबर 1, आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट। इसमें आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, अपना जो भी ID प्रूफ है उसको अपलोड कर सकते हैं। मेनली आप इसमें अपना आधार कार्ड ही अपलोड कीजिए। उसके बाद रेजिडेंस प्रूफ में भी आप अपना वोटर ID कार्ड और आधार कार्ड या बैंक की पासबुक जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको अपलोड कर सकते हैं।
पॉइंट नंबर 3, सेल्फ अटैच कॉपी ऑफ आधार कार्ड। इसमें आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी करवानी है, देन उस पे साइन करना है और साइन करके फिर स्कैन करके उसको अटैच करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में चलते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन आप जनरेट करेंगे इसमें, देन उसको साइन करेंगे और स्कैन करेंगे और फिर अपलोड करेंगे। पॉइंट नंबर 5 में आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड अपलोड करना है। पैन कार्ड इसलिए अपलोड करना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप पैन कार्ड अपलोड नहीं करते तो आपका इनकम सर्टिफिकेट रिजेक्ट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो इसलिए आपको पैन कार्ड ज़रूर अपलोड करना है। पॉइंट नंबर 5। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 में आपको अपने बैंक 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी है। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका इनकम सर्टिफिकेट ज़रूर रिजेक्ट होगा, क्योंकि मोस्टली कॉमन रीज़न यही होता है इनकम सर्टिफिकेट रिजेक्ट होने का कि एप्लीकेंट अपनी इनकम स्टेटमेंट नहीं लगाते, और बिना इनकम स्टेटमेंट लगाए आपका इनकम सर्टिफिकेट बनना बहुत मुश्किल है। तो पॉइंट नंबर 5 में आपको पैन कार्ड अपलोड करना है और पॉइंट नंबर 6 में आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है। इसके बाद आप कंटिन्यू टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एक फ़ोटो अपलोड करनी है, अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करने के बाद आप कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास एक फाइनल रिव्यू आएगा। आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसका आप इसको रिव्यू करेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या आपने सारी डिटेल सही से फिल करी है। उसके बाद आप अपने सभी डॉक्यूमेंट को व्यू करके चेक करेंगे कि आपने क्या सही डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं। अगर कोई भी आपने डॉक्यूमेंट गलत अटैच किए हैं तो एडिट वाले सेक्शन पर क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं। सब कुछ ध्यान से देखने के बाद आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको एक OTP आएगा। OTP आने के बाद आप OTP सबमिट करेंगे अपना, देन उसके बाद आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप पे एक एप्लीकेशन रिसिप्ट जनरेट होगी। इस एप्लीकेशन रिसिप्ट में दिए गए कॉन्टैक्ट एड्रेस में आपको जाना होगा और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे और वहाँ वेरीफाई करवाना होगा। वेरिफिकेशन के 15 से 20 दिन बाद आपको आपका इनकम सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी आपको एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।